पैरालायसिस या लकवा ऐसी स्थिति है जिसमें एक मांसपेशी या एक से अधिक मांसपेशियों के समूह की कार्यप्रणाली प्रभावित होती है। इस स्थिति में शरीर के किसी एक हिस्से की मांसपेशियां काम करना बंद कर देती हैं। पैरालायसिस या लकवा होने पर शरीर के हिस्से में सनसनी या महसूस करने की कमी जैसे लक्षण प्रकट हो सकते हैं। ये स्थिति तब उत्पन्न होती है जब मस्तिष्क और मांसपेशियों के बीच संचार या संदेश का आदान प्रदान ठीक से नहीं हो पाता है और इससे सोचने समझने की क्षमता में कमी भी आती है। पैरालायसिस या लकवा तंत्रिका क्षति के कारण होता है। हमारे शरीर के नर्वस सिस्टम में नर्व्स का एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है जो ब्रेन से हमारे मसल्स तक सिग्नल ट्रांसमिट करता संकेतों को प्रेषित करता है, यानी जो भी स्पेसिफिक मूवमेंट्स होते हैं, सांस लेना, चलना, सोचना और महसूस करना इत्यादि, उन्हें परफॉर्म के लिए उन्हें उन कार्यों की जानकारी देता है। जब तंत्रिका तंत्र को कुछ क्षति होती है तो उसके कारण यह महत्वपूर्ण संचार बाधित होता है, जिससे पैरालायसिस या लकवा जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। नर्वस सिस्टम की यह क्षति बहुत से कारणों से हो सकती है, जैसे स्ट्रोक जो मस्तिष्क के एक क्षेत्र में रक्त के प्रवाह को बाधित करता है, रीढ़ की हड्डी की चोट जो मस्तिष्क से संकेतों को शरीर के बाकी हिस्सों तक पहुंचने से रोकता है, या कुछ आनुवंशिक विकार जो नर्व पैरालायसिस के प्रकार निम्न हैं। 1. मोनोप्लेजिया। इस प्रकार के पैरालायसिस या लकवा में शरीर का एक अंग प्रभावित होता है, सामान्यतः एक बांह प्रभावित हो सकती है। मोनोप्लेजिया विभिन्न स्थितियों के कारण हो सकता है, जिसमें चोटों या बीमारियों के कारण तंत्रिका क्षति, सेरेब्रल पाल्सी, लोकलाइज्ड स्ट्रोक शामिल हैं। मोनोप्लेजिया होने के बाद व्यक्ति को प्रभावित अंग में हलचल या सनसनी नहीं महसूस हो सकती है। अंतर्निहित कारणों के आधार पर मोनोप्लेजिया के लक्षणों की गंभीरता बहुत भिन्न हो सकती है। 2. अर्धांगघात हेमिप्लेगिया। इस प्रकार के पैरालायसिस या लकवा में शरीर के एक तरफ का हिस्सा प्रभावित होता है, जैसे एक साइड का एक हाथ, एक पैर और ट्रंक, पेट, कंधा, सीना और कभी कभी एक तरफ का चेहरा भी प्रभावित हो सकता है। हेमिप्लेगिया अक्सर मस्तिष्क के एक गोलार्ध को नुकसान पहुंचने के कारण होता है, जो शरीर के विपरीत पक्ष के कार्यों को नियंत्रित करता है। इस नुकसान का कारण स्ट्रोक, ब्रेन ट्यूमर या आघात हो सकता है। 3. पैराप्लेजिया। इस प्रकार के पैरालायसिस या लकवा में दोनों पैर और अक्सर धड़ का निचला हिस्सा लकवाग्रस्त हो सकता है। आमतौर पर पैराप्लेजिया वक्ष, काट या त्रिक क्षेत्र में रीढ़ की हड्डी के चोट के कारण होता है। चोट से मस्तिष्क और निचले शरीर के बीच संचार में बाधा उत्पन्न होती है, जिससे चलने में दिक्कत महसूस हो सकती है, अपने पैरों को हिलाने में कठिनाई हो सकती है, या कमर के नीचे कुछ भी महसूस नहीं हो सकता है। 4. क्वाड्रिप्लेजिया या टेट्राप्लेजिया। क्वाड्रिप्लेजिया, जिसे टेट्राप्लेजिया भी कहा जाता है, ये गर्दन के नीचे का लकवा है। इस लकवा में आमतौर पर व्यक्ति के दोनों हाथ, दोनों पैर और धड़ प्रभावित होता है। ये लकवा आमतौर पर सर्वाइकल रीजन में रीढ़ की हड्डी की चोट के कारण होता है, और यह चोट के स्तर से नीचे वाले भाग और मस्तिष्क के बीच संचार को बाधित करता है। इसके अलावा पैरालायसिस या लकवा फ्लेसिड या स्पास्टिक हो सकता है। फ्लेसिड पैरालिसिस एक ऐसी स्थिति है जिसमें मांसपेशियां फ्लॉपी हो जाती हैं और अनुबंध करने की क्षमता में कमी उत्पन्न हो जाती है। लकवा होने के लक्षण, इसके कारण और स्थान के आधार पर निम्न हैं। 1. प्रभावित क्षेत्र में सनसनी या सुन्नता की कमी लकवा होने के लक्षण में से एक लक्षण है। 2. प्रभावित क्षेत्र में दर्द या बेचैनी का महसूस होना लकवा होने के लक्षण में शामिल है। 3. झुनझुनी या अन्य असामान्य संवेदनाएं भी लकवा होने के लक्षण ही हैं। 4. मांसपेशियों को नियंत्रित करने या आंदोलनों के समन्वय में कठिनाई होना लकवा होने के लक्षण में सम्मिलित है। 5. बैलेंस और कोऑर्डिनेशन की समस्याएं लकवा होने के लक्षण में शामिल हैं। इसके अतिरिक्त 6. चेतना या मानसिक स्थिति में परिवर्तन जैसे भ्रम या बेहोशी। 7. बोलने और निगलने में दिक्कत महसूस करना और 8. मूत्राशय या आंत्र नियंत्रण में कमी, ये सभी भी लकवा होने के लक्षण हैं। लकवा के कारण पैरालिसिस क्यों होता है? लकवा के कई संभावित कारण हो सकते हैं, जिनमें से कई तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचाते हैं। लकवा के कुछ सबसे सामान्य कारणों में सम्मिलित हैं। 1. स्ट्रोक। यह मस्तिष्क के एक हिस्से में ब्लड सप्लाई गंभीर रूप से बाधित या कम होने के कारण होता है, जिससे ब्रेन के टिश्यूज को ऑक्सीजन और पोषक तत्व नहीं मिल पाता है। भारत में स्ट्रोक लकवा के प्रमुख कारणों में शामिल है। 2. रीढ़ की हड्डी की चोट। रीढ़ की हड्डी में किसी भी चोट से मस्तिष्क और मांसपेशियों के बीच संचार में बाधा उत्पन्न हो सकती है, जिससे लकवा हो सकता है। चोट के स्थान और सीमा की मदद से शरीर के प्रभावित हिस्सों का पता लग सकता है। 3.
मल्टीपल स्क्लेरोसिस यह एक ऑटोइम्यून बीमारी है जिसमें इम्यून सिस्टम गलती से मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी, जिसे माइलिन के रूप में जाना जाता है, में नर्व सेल्स के सुरक्षात्मक आवरण पर हमला करती है, जिससे लकवा के साथ बहुत सी स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होती हैं। 4. कुछ बीमारियां या स्थितियां। कुछ ऐसी स्थितियां जो नसों या मांसपेशियों को नुकसान पहुंचा सकती हैं और परिणामस्वरूप पक्षाघात होता है। इनमें पोलियो, सेरेब्रल पाल्सी, गुइलेन-बेरे सिंड्रोम और कुछ प्रकार की मस्कुलर डिस्ट्रॉफी शामिल हैं। 5. कुछ जहर। कुछ न्यूरोटॉक्सिन नसों या मांसपेशियों के कामकाज को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे टेम्पररी या परमानेंट पैरालाइसिस हो सकता है। यह जहर कुछ पौधों, जानवरों या जीवाणुओं से आ सकते हैं, या ये किसी दवाई या शराब के दुरुपयोग का परिणाम भी हो सकता है। पक्षाघात या लकवा की रोकथाम हेतु प्रारंभिक पहचान और प्रभावी उपचार के लिए उपरोक्त कारणों की जानकारी होना आवश्यक है।